नमस्कार, गांव देहात कानून की बात में आप सभी का स्वागत है। और देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था, अब उसका नाम बदल दिया गया है। जो पुराने कानून थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, इन कानूनों में बहुत कुछ सुधार करके इनको हटाकर 3 नए क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई से देश में लागू हो जाएंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुल्तानपुर जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पांडे जी हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव किया गया है। जो अलग अलग धाराएं थी उनका नाम बदला गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो नया जो है क्रिमिनल लॉ आया है, ये संविधान के अनुच्छेद 15 पर आधारित है। ऐसा नहीं कि इसको नया कुछ जोड़ा गया है। हमारे देश की जो आत्मा है, भारतीय संविधान, उसी के अनुच्छेद 15 पे आधारित है। और इस कानून के आने के बाद क्या कुछ बदलाव होंगे और इसके साथ साथ इस कानून के जो है सकारात्मक पहलू क्या हैं, विसंगतियां क्या आएंगी, इस पे हम विस्तृत चर्चा के लिए संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कानून की बात एक अधिवक्ता के माध्यम से ही ज़्यादा जो है प्रासंगिक रहती है, उसी की बात पे ही लोग विश्वास भी करते हैं। न्याय दिलाने में आप लोगों की बड़ी भूमिका रहती है। ये जो 3 नए कानून आए हैं, इसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? ये सरकार द्वारा 3 नए कानून पास किए गए हैं। जो पहले हम लोगों के आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता था, उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। और इसी प्रकार जो सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो 1973 में लागू हुआ था, इसको बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया है। और इसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में लागू हुआ था, उसको भी चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है 2023। विशेष बात इसमें ये है कि जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिंदी में भी वही रहेगा और इंग्लिश में भी वही भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही लिखा जाएगा। पहले रहता था तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा जाता था इंग्लिश में। इसी तरह से आईपीसी को इंडियन पेनल कोड लिखते थे और हिंदी में भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय दंड संहिता। तो अब जो है उसको बदल करके जो भारतीय न्याय संहिता किया गया है, वो इंग्लिश वर्जन भी वही रहेगा और हिंदी वर्जन भी वही रहेगा। उसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो नया कानून बनाया गया है, वो इंग्लिश में भी वही वर्जन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और हिंदी में भी वही रहेगा। पहले उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते थे। तो अब कुल मिला करके दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन एक किया गया है और इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं जो 1 जुलाई से लागू होना प्रस्तावित है। सर, अभी जैसे जो अलग अलग धाराएं हैं, उन धाराओं को भी बदला गया है। अपराध अगर आप करते हैं, जैसे 302, 307, 420, ये जो महत्वपूर्ण धाराएं थी, जो ज़्यादातर सुनने में आती थी, इन धाराओं को बदला गया है। इन धाराओं को बदला गया है। अप्रॉक्सीमेट डिफिनीशन वही है, केवल सेक्शन बदला गया है। जैसे मर्डर की धारा हुई तो मर्डर की धारा 302 लगती थी। 302 में सजा का प्रावधान था और अब 302 के स्थान पर धारा 103 भारतीय न्याय संहिता में सजा का प्रावधान दिया गया। धारा 300 में मर्डर की डिफिनीशन दी गई थी और अब वो मर्डर की डिफिनीशन 101 में हो गई। तो उसी तरह से धारा 307 था, तो 307 में जो सज़ा दी गई थी, अब वो उसको बदल करके 109 कर दिया गया है। और 308 जैसे धारा थी, उसको 110 कर दिया गया है। तो अप्रॉक्सीमेट डिफिनीशन वही है, सज़ा वही है लगभग। केवल धारा चेंज की गई है और कुछ धाराओं परिवर्तन किया गया है, कुछ का लोप किया गया है। अब जैसे कुछ धारा थी जिसमें 323, 54, 56 में वुमन FIR होती थी जनरली मारपीट में, तो 323 अब अकेले जैसे 323
324 और 326। जी तो 324, 326 जैसे ग्रीवियस इंजरी के लिए बनी थी धारा, जी तो 323, 324 और 326 जी। इन तीनों के स्थान पर एक धारा लगेगी 118। अच्छा, मारपीट जो है मारपीट। जी। अगर अब उसमें 2 क्लास दे दिए गए हैं, तो फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास है उसमें सज़ा कम है, और जो सेकंड क्लास दिया गया है जिसमें ग्रीवियस इंजरी यदि आती है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे दिया गया है। तो इन तीनों धाराओं 323, 324, 326 के स्थान पर एक धारा कर दिया गया है 118। तो इस तरह से काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है, और चूँकि अंग्रेज का बनाया हुआ कानून था तो उसमें संशोधन करके हमारी सरकार जो है उसको लागू करने जा रही है। अच्छा सर, अभी जो नए कानून की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक सकारात्मक और बहुत ही मददगार जो है आया है कि आपके साथ कहीं पे भी दुर्घटना होती है, आप कहीं पर भी जाकर आप अपना मुकदमा लिखवा सकते हैं, जिसको 0 FIR कहा जाता है। पहले इसमें धाराएं नहीं जुड़ती थी, लेकिन अब नए कानूनों में जानकारी हो रही है कि इसमें धाराएं भी जुड़ रही हैं। जी, ऐसा है कि ये नए कानून के तहत ये अच्छा पहल किया गया है कि घटना कहीं की भी हो, FIR आप अपने ऑल इंडिया में किसी जनपद के किसी थाने में दर्ज करा सकते हैं, और वो FIR आपको विद इन टाइम वो जो है संबंधित थाने में रिफ़र कर दिया जाएगा, वहाँ से विवेचना आपकी होगी। ये सहूलियत प्रदान किया गया है नए कानून में। इसमें कुछ विसंगतियों की भी चर्चा हो रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, कोई भी नया काम आप करते हैं या कोई भी नई चीज़ होती है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ विसंगतियाँ तो आती है। हम लोग चूँकि डिफेंस काउंसिल रहते हैं, डिफेंस से मामला ज़्यादा आता है, तो वकील, चूँकि इसमें वकील जुडिशरी से जो हमारे जुड़े हुए अधिकारी हैं या पुलिस ऑफिसर्स, दरोगा, IO, इंस्पेक्टर जो भी हैं, तो तीनों के सामने ज़्यादा कठिनाई आएगी, चूँकि उनको थाने में FIR करना है, विवेचना करना है, उनके सामने भी परेशानी आएगी, पढ़ना पड़ेगा। हम लोग वकील हैं, डेली वर्क कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब जो पुराना कानून था उसको भी लेके चलना है, नए कानून को भी लेके चलना है। चूँकि जो पहले से ट्रायल पेंडिंग है माननीय न्यायालय में, वो IPC के अंतर्गत ही चलेगा, चल रहा है, उसी तरह सहज चलेगा। और 1 जुलाई से जो FIR होगी, जो चार्जशीट आएगी, तो उसका ट्रायल जो भारतीय न्याय संहिता की धारा लगेगी उस हिसाब से चलेगी। तो हालांकि पैरामीटर दोनों का एक ही है, प्रोसीजर एक ही रहेगा, लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो नई धारा लगेगी हम लोगों को उस हिसाब से भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और IPC की जो धारा पहले से है उस हिसाब से भी प्रिपेयर रहें। तो विसंगतियां तो हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत पुराने कानून को बदला है, बहुत कुछ इसमें बदलाव किया है। तो ऐसा नहीं है, विसंगतियां भले हों लेकिन हानि कम है, फ़ायदा ज़्यादा है। जी जी, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो 3 नए कानून जो है 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, उस विषय पर। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2023 को संसद के दोनों सदनों में इस अधिनियम को पारित भी किया गया है, और उसके बाद 1 जुलाई से ये जो है लागू हो जाएगा। तो विशेष जानकारी के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पांडे जी थे, जिनसे हमने बहुत संक्षेप में चर्चा किया है। वैसे कानून की जो बात होती है बहुत लंबी होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की, कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पे हमने चर्चा की, इस पे आपको बताने का भी प्रयास किया है। आगे कानून की बात में हम आपको और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।